इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4u² प्लस 8u। तो इसको मान लेते हैं हम सम pu, दैट इज 4u² प्लस 8u। इसके फैक्टर्स करना तो एकदम इजी काम है। कैसे, ज़रा चेक करिए। 4u कॉमन ले लो यहाँ से। अब u थोड़ा आपको 4 जैसा दिख रहा है तो उसके लिए मैं इसे ऐसा बना देता हूँ, लेट इज लुकिंग लाइक v। अब थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये u है तो यहाँ बचा आपका u और यहाँ पे देखिए ज़रा बचेगा 2। हो गए फैक्टर्स, सिंपल फैक्टर्स हो गए। तो 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के लिए हम इस pu को 0 के बराबर ले लेंगे। दैट मीन्स 4u इंटू u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तब होगा जब या तो u 0 होगा, क्योंकि 4 तो 0 हो नहीं सकता बिकॉज 4 इज अ स्केलर। तो या तो ये u 0 होगा या फिर ये u प्लस 2 0 होगा। तो यहां से u की वैल्यू आ गई -2। तो जीरोज हमारे पास क्या आ गए, जीरोज आ गए 0, -2। तो पहला काम हमने कर दिया, हमने उसके जीरोज निकाल दिए। अब उनके बीच के रिलेशन को भी हमें वेरीफाई करना है। तो हम यहां मान लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। हमें वेरीफाई क्या करना है, टू वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास c/a। इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले तो हम ये अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी 0 ऑफ -2 इज -2। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे 0 इंटू -2 इज 0। अब ज़रा चेक करिए, जब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 0 है, ऐसा लिखोगे बिकॉज अगर वहाँ कोई टर्म नहीं है तो उसकी जगह 0 प्रेजेंट है। अभी इसको हम कंपेयर कर लेंगे कि हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए, तभी तो हम राइट हैंड साइड निकाल पाएंगे। सो वी आर कंपेयरिंग दिस फर्स्ट, इसको नाम दे दिया हमने कंपेयरिंग फर्स्ट विद pu इज इक्वल टू au² प्लस bu प्लस c। आप चेक कर लो, अभी तक हम किसके साथ कंपेयर कर रहे थे, हम उसको कंपेयर कर रहे थे आपका ax² प्लस bx प्लस c। क्योंकि जो आपका वेरिएबल होता था पॉलिनोमियल का वो अब तक x आपके पास होता था, बट अब जो वेरिएबल आपको दे रखा है वो यहाँ पर u आपको दे रखा है। तो अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म u में लिखनी होगी ताकि उसकी शक्ल इसके जैसी दिखाई दे, तभी तो हम a, b और c निकाल पाएंगे। तो ये आपको माइंड में रखना है। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 4, b की वैल्यू आ गई 8 और c की वैल्यू आ गई 0। हम निकालते हैं -b/a, तो माइनस का 8/4 दैट इज 2 यानी माइनस का 2। -2 बराबर है आपका अल्फा प्लस बीटा के। अब निकालते हैं हम c/a, तो c है 0/4, ये 0 ही होगा एंड विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। अब चेक कर लो कि हमने जब -b/a निकाला तो वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ गया, जब हमने c/a निकाला तो वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर आ गया। तो हमने सिंपल यहाँ पर इनके बीच का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई कर दिया है।